20 नवंबर 2022 कतर वर्ल्ड कप। दुनिया की नजरें लियोनेल मेसी पर थी, लेकिन इस दिन मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने फुटबॉल की तारीख ही बदल दी। सऊदी अरब एक ऐसी टीम जिसे कोई संजीदा ही नहीं ले रहा था, इसने अर्जेंटाइन को शिकस्त दे दी। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक इशारा था, एक नए दौर का। खबरें भी फैली कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुशी में हर खिलाड़ी को 4.5 करोड़ की रोल्स रॉयस तोहफे में दी है। हालांकि बाद में खिलाड़ियों ने इस खबर की तरदीद की, लेकिन ये अफवाह इसलिए सच लगी क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब के पास कितना पैसा है। आज रोनाल्डो, नेमार, करीम बेंजेमा, दुनिया के बड़े बड़े सितारे यूरोप छोड़कर सऊदी अरब के रेगिस्तानों में खेल रहे हैं। लेकिन क्यों? सिर्फ फुटबॉल नहीं, बल्कि द लाइन, न्यूम और एआई। सऊदी अरब खुद को पूरी तरह बदल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई तरक्की है या फिर ये सब एक स्पोर्ट्स वॉशिंग का हिस्सा है, ताकि दुनिया की तवज्जो इन ह्यूमन राइट्स के मसाइल से हटाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा और आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे मोहम्मद बिन सलमान के 2030 के विजन को और जानेंगे कि कैसे एक शख्स पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। नाइनटीन 30 की दहाई तक सऊदी अरब सिर्फ रेत का समंदर था। आमदनी का जरिया सिर्फ हज और खजूरें थी। लेकिन फिर 1938 में दमाम में कुआं नंबर 7 से काला सोना निकला, यानी कि तेल। इसके बाद 1945 में अमरीकी सदर रूजवेल्ट और शाह अब्दुल अजीज के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हुआ जिसे क्वाइंसी पैक्ट कहते हैं। सादा अल्फाज में अमेरिका को तेल मिलेगा और बदले में वो ऑल सऊदी की हुकूमत की हिफाजत करेगा। यही वो बुनियाद है जिस पर जदीद सऊदी अरब खड़ा है। आज सऊदी अरब के पास 270 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं, जो कि दुनिया का 16% है। लेकिन दोस्तों, तेल हमेशा नहीं रहेगा। दुनिया अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों और काबिल जदीद तवानाई यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, और ये बात 38 साल मोहम्मद बिन सलमान बखूबी जानते हैं। दोस्तों, 2015 में जब शाह सलमान बादशाह बने तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को ताकत दी और 2017 में मोहम्मद बिन सलमान वली अहद बन गए। लेकिन इनका तरीकाकार रवायती नहीं था। मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार की सबसे बड़ी झलक मिली 2017 में। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के सैकड़ों अमीर तरीन शहजादों, वज़रा और बिजनेसमैनों को रियाद के रिट्स कार्ल्टन होटल में कैद कर दिया। इल्जाम था करप्शन का। नाक़दीन कहते हैं कि ये करप्शन के खिलाफ मुहिम से ज्यादा मोहम्मद बिन सलमान की ताकत को कंसोलिडेट करने का एक तरीका था। नतीजा, इनसे तकरीबन 100 अरब डॉलर वापस लिए गए और मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ताकत को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम कर दिया। अब सऊदी अरब में सिर्फ एक आवाज़ है और वो है मोहम्मद बिन सलमान की, और इनका ख्वाब है 2030 विजन। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर ये विजन 2030 है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये एक ब्लूप्रिंट है जिससे सऊदी अरब मईशत को ऑयल की एडिक्शन से आज़ादी दिलानी है। इसके 3 बड़े सतून हैं। नंबर 1, मईशत को तेल से आज़ाद करना, यानी कि डाइवर्सिफिकेशंस, टूरिज्म को बढ़ाना, सऊदी इमेज को मॉडर्न बनाना। इसका सबसे बड़ा सबूत न्यूम, ये 500 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर द लाइन एक ऐसा शहर होगा जो 170 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन सिर्फ 200 मीटर चौड़ा, जहां न कारें होंगी न सड़कें, सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन और शीशे की दीवारें। दोस्तों, हालांकि इब्तिदाई मंसूबा 170 किलोमीटर का था, लेकिन ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक इसका सिर्फ 2.4 किलोमीटर हिस्सा ही मुकम्मल हो पाएगा। ये जाहिर करता है कि ख्वाब देखना आसान है, लेकिन सहरा में इसे तामीर करना कितना मुश्किल है। आखिर ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड
PIF से, जो कि मोहम्मद बिन सलमान का ज़ाती खजाना है। PIF के पास 900 अरब डॉलर से ज़्यादा के असासे हैं और ये दुनिया की टॉप कंपनीज में शेयर्स खरीद रहा है। और सिर्फ तेल नहीं, अब टेक्नोलॉजी, गेमिंग और रियल एस्टेट के जरिए पूरी दुनिया को खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सऊदी अरब की इस जदीद तस्वीर के पीछे एक तारीख पहलू भी है। क्रिटिसाइजेस, इसे स्पोर्ट्स वॉशिंग कहते हैं, यानी खेलों के जरिए अपने मुल्क के खराब इमेज को धोना। रोनाल्डो को $200 मिलियन सालाना देना, सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं बल्कि हेडलाइंस बदलने के लिए। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि दुनिया को याद है जमाल खाशोगी का वाकया। 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खाशोगी को इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में कत्ल कर दिया गया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA ने दावा किया था कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी थी। हालांकि सऊदी हुकूमत इससे इनकार करती है। इसके अलावा यमन की जंग सालों से जारी, इस जंग में हजारों शहरी मारे गए हैं और एक बड़ा इंसानी बहरान पैदा हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान ने ख्वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी, सिनेमा हॉल खोले, कॉन्सर्ट्स की इजाज़त दी, जो कि बहुत बड़े मुस्बत कदम है। दोस्तों, सवाल ये है कि इसका हम पर यानी कि इंडिया और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। सऊदी अरब अपनी खारजी पॉलिसी बदल रहा है और अब सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर रहा। नंबर 1, चीन के साथ दोस्ती। हाल ही में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवाई है। ये अमेरिकी के लिए एक बड़ा धचका था। नंबर 2, पेट्रोलियम कॉन्सेप्ट्स। सऊदी अरब अब अमेरिकी डॉलर्स के अलावा दूसरी करेंसियों में भी तिजारत करने पर गौर कर रहा है, जो कि पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करता है। नंबर 3, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। IMEC G20 समिट में इंडिया और सऊदी अरब ने मिलकर ये कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है, जो कि चीन की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करेगा। ये जाहिर करता है कि मोहम्मद बिन सलमान अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि आलमी तिजारत का मरकज बनना चाहता है। इंडिया के लिए सऊदी अरब चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और लाखों इंडियंस वहाँ काम करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, लेकिन खतरा वही है, अगर इनके मंसूबे फेल हुए तो पूरी एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे लीडर है जो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो अपने मुल्क को कदून वस्ती से निकाल कर जदीद दुनिया का लीडर बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इन पे अथॉरिटेरियन होने का इल्जाम है। मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि अगर वो अपने अवाम को प्रॉस्पेरिटी दे और मजहबी इंतहा पसंदी को कम करे तो अवाम इनसे सियासी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मांगेगी। क्या वो मशरिकी वस्ती को नया यूरोप बनाएंगे जैसा कि उन्होंने वादा किया था, या फिर रेत पर बनाए गए ये शीशे के महल वक्त के साथ बिखर जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? क्या सऊदी अरब का ये मॉडल कामयाब होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये मालूमाती तज्जिया पसंद आए तो फिर आई बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।